नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। जैसी जिसकी नियत होती है वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए तीर कमान तो कोई दाना पानी रखता है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस तरह की ये स्पेशल टिप्पणियां यहाँ पर हमने इस एपिसोड में देखी, जहां विशाल और तेजा मैं हुमार किधर है, ये कैमरे पर इस तरह से बात करके टिप्पणियां, तो इस तरह की टिप्पणियां करके विशाल और तेजा जो है वो न सिर्फ एपिसोड को इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग बल्कि बड़े ही कम शब्दों में समराइज भी कर देते हैं। जिस अंदाज में ये लोग एपिसोड को समराइज करते हैं तो हम क्यों पीछे रहे भैया। हम इस एपिसोड, ये जो किस्सा किसका, देखिए वूट वालों ने इस एपिसोड को टाइटल दिया है, कैप्शन दिया किस्सा किसका। लेकिन अगर मैं अपने शब्दों में इस पूरे एपिसोड को समराइज करूं तो फिर चीज़ें कुछ इस तरह से हैं कि ईशान और मायशा के अरमान रहे हैं भड़क। इसमें दिख रही है जबरदस्त ठरक। ये देखकर उमर की खोपड़ी गई है सटक। उसे लग रहा है कि ईशान गया है अपने पथ से भटक, उसकी गाड़ी गई है अटक। और सबसे बड़ी बात, क्या जंगलवासी अपना मिशन पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अब तक नहीं बना पाए हैं वो जंगल से घर तक ले जाने वाली सड़क। तो इस एपिसोड में मायशा और ईशान की बहुत हद से ज्यादा, यहाँ पर देखिए ओटीटी यहाँ पर फैमिली शो में डाल दिया गया। इतनी हैवी ड्राइवर है, मैंने एक एपिसोड के रिव्यू में मायशा को हैवी ड्राइवर बोला था और वही इतनी हैवी ड्राइवर है। और ईशान जो है वो एकदम पगला गया भाई, मतलब लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। उमर बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा रहे, लेकिन भाई जो इंसान खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहता हो उसका तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। इतनी हैवी ड्राइवर मायशा की गाड़ी में चढ़ बैठा है ये ईशान, इसे पता नहीं चलेगा ईशान को मायशा कब बेच खाएगी। और इतने हैवी के साथ फास्ट ड्राइवर है कि भाई बच्चों के नाम भी सोच लिए, लड़का होगा तो मीशान, लड़की होगी तो मायशी। जिस हिसाब से ये इनके हार्मोन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए पगला रहे हैं, क्या पता भैया ये 4-5 महीने के शो में यही बच्चे वगैरह हो जाएं और फिर बाद में जाकर उनका नाम बदल दें। नहीं इसका नाम जंगलवासी रख दो, नहीं इसका नाम घरवाला, नहीं इसका नाम ये रख दो, वो रख दो, विश्व सूप ट्री रख दो, क्योंकि ट्री के नीचे गुल खिला था। तो इस तरह की जो हरकतें यहाँ पर फैमिली शो के नाम पर ये लोग परोस रहे हैं। मेरी बातों से हो सकता है कई लोगों को तकलीफ हो, आपत्तियों के साथ क्या बोल रहे हो, लेकिन जो हो रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। फिर भी मैं थोड़ा डिसेंट अंदाज में बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से बार बार बेबी क्या आप कुछ भूल तो नहीं रहे हो, वो मेरे सोना बाबू आजा, मतलब हर बात में ये आलिंगन करना। और अभी जुम्मा साला एक हफ्ता हुआ है और इन दोनों को बातचीत करते सिर्फ 3-4 दिन हुए, लेकिन नहीं सडनली आई लव यू। लड़का पूरी तरह पिघल गया भाई, ये पूरी तरह से पिघल के पानी की तरह बह रहा है और बह के कहाँ जाएगा अता पता सब लापता है। वहीं मायशा देखिए एमटीवी की है और सिम्बा ने बोला भी था कि यार एमटीवी की जो लड़कियां रियलिटी शो करके आती हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी ही होती हैं जो कि शो में आगे बढ़ने के लिए लव लपाटा, लव एंगल। और मायशा तो ऐसी है कि वो कुछ भी हद तक जा सकती, किसी भी हद तक जा सकती है आगे बढ़ने के लिए। कंटेंट के नाम पर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। सो इनकी ये जो ठरक लीला है इसके प्रति उमर ने आगाह करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं भैया, यहाँ तो जमाना आजकल ऐसा है कि अगर आप किसी इंसान को सही राह दिखा रहे हैं तो लोग आपको हेटर बोलेंगे और आपसे झगड़ा करेंगे। जबकि उमर का इंटेंशन एकदम सही था, क्योंकि उसको पता है कि ये लड़की कभी प्रतीक के साथ बैठती है, कभी सिम्बा के साथ बैठती थी, कभी इसके साथ बैठती थी। जहां डाल डाल पर मायशा जैसी लड़की करती हो बसेरा, वहां मत जा मेरे भाई ईशान, क्योंकि घर बर्बाद कर देगी वो तेरा। लेकिन ईशान जो है वो नहीं समझना चाहता, वो उल्टा उमर से ही लड़ पड़ता है। वैसे इस एपिसोड में वीकेंड के आफ्टर इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिले। शमिता जो है, देखिए नया दिन है, एक नई शुरुआत करते हैं। जो हो गया पिछले वीक में वो पिछले वीक की बात है, लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी उसी जोन में। जैसे कि आज जो लाइव फीड में जो बातें, जो कि आपने प्रोमो भी देखा होगा, जहां पर जय अगेन गाली दे रहा है, अगेन ये लोग फिजिकल हो रहे हैं। जय भानुशाली प्रिविलेज क्लब के मेंबर है ना भाई। सलमान ने जय की कोई बैशिंग तो की नहीं, उस बोल बच्चन को आईना दिखाया नहीं, और इसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, करार है, तो इसको किसी बात का डर है नहीं। तो जय भानुशाली ने एक ही तरीके से खेलना सीखा है, गाली गलौज करेगा और कुछ होगा तो मुंह तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। जबकि जय भानुशाली देखकर लगता तो नहीं कि तुमने जिंदगी में मक्खी भी मारी होगी, लेकिन ये कॉलर पकड़ा फटफट कर दूंगा, माँ की गाली। मैंने लाइव फीड देखा जहां पर ये गाली गलौज वगैरह हुई है, सिम्बा और लड़कियां बोल रही कि तुमने गलत करा, लेकिन नहीं, जय भानुशाली इसी अंदाज में खेलता। लेकिन यह तारीफ करूंगा प्रतीक की, उसने काफी कंट्रोल करा। हालांकि फिजिकल बहुत हुए, चोट वगैरह भी बहुत लगी है, जो कि हम कल देखेंगे, बट फिर भी प्रतीक ने कंट्रोल करा। उसने एक विल दिखाई है कि हाँ वो गलती पर काम करने की कोशिश करा, बट जय को तो डांटा ही नहीं गया, क्योंकि जय ने तो गलती नहीं करी ना। प्रिविलेज लोग गलती क्या करते हैं। हालांकि प्रतीक भी एमटीवी का प्रिविलेज बच्चा है, लेकिन कलर्स के लाडले बच्चों के आगे एमटीवी के ये बच्चे, मतलब इनकी कोई औकात नहीं होती है। तो इसलिए जय तो हवा में उड़ेगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट है, कलर्स की पूरी टीम बैक कर रही है, होस्ट से रिलेशन अच्छे हैं और होस्ट तो जानते भी हैं जय को, तो जय के लिए तो 7 खून माफ होंगे ना भाई। क्योंकि बड़े बड़े लोगों के लिए तो
ये सब होता ही प्रिविलेज लोगों के लिए। एनीवे, तो यहाँ शमिता, निशांत, प्रतीक वापस से पैचअप करके बात करते हैं कि हाँ, शमिता बोल भी देती कि गलत करोगे तो फिर मैं बोलूंगी, और मुझसे पूछ लिया होता ये बाथरूम में वो जो लैच वगैरह तोड़ने गए थे, लेकिन ईगो में भरे हुए थे। अब ईगो क्या है कि सलमान खान की बैशिंग से ईगो उतर चुका है, तो देखते हैं कि ये लोग किस डायरेक्शन में आगे चल पाते हैं। नॉमिनेशन की बात कर लेते हैं। कल सोच रूम में जिस तरह से मची थी खलबली, वो इस एपिसोड में नेक्स्ट लेवल पर आ चली। इस नॉमिनेशन टास्क में देखा जाए तो अफसाना नॉमिनेट हुई है, अक्कासा नॉमिनेट हुई है, डोनल और विधि और विशाल नॉमिनेट हुआ है। यहाँ अगेन मैं जय भानुशाली की बात करना चाहूंगा। जय भानुशाली सीनियर एक्टर है, काफी टाइम से इंडस्ट्री में एज एन एक्टर, एज एन एंकर वो है, और बार बार पैनल एक्सपर्ट बन के आ चुका है, लेकिन इसमें बिल्कुल रत्ती भर अकल नहीं है। अक्कासा ने अगर वहां पर वो जो सोच रूम में बोला था कि टाइम आने पर कौन धोखा देगा, तो अक्कासा ने जय का नाम लिया था, जय के गुर्दे छिल गए थे। बाद में वो आकर अक्कासा को समझाता भी है, समझाता क्या है, एक तरह से डांटता है कि तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, हम लोगों से पूछ के करना था, क्योंकि इस शो के मालिक हम हैं, हमारी परमिशन के बगैर इधर पत्ता भी नहीं सकता, तूने मेरा नाम कैसे लिया, तो मैं आज तुझे नॉमिनेट करूंगा। तो ये पर्सनल ग्रज वो नॉमिनेशन में निकालता है। उमर का जो पॉइंट था वो सही था कि मायशा जो है वो खेल रही है और मायशा पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन भाई साहब जय भानुशाली को तो अपना ईगो सेटिस्फाई करना था, क्योंकि उनके दिल पर चोट जो लग गई थी। यहाँ पर उनके सामने उमर रियाज बोलता है कि भैया अपन मायशा को नॉमिनेट करते हैं बिकॉज वो बहुत घटिया गेम खेल रही है, लेकिन नहीं, जय भानुशाली का नाम लिया अक्कासा ने, तो जय तो यहाँ पर अपना स्कोर सेटल करेंगे। और चूंकि दोनों में आपसी सहमति नहीं हो पाती है तो फिर दोनों ही नॉमिनेट हो जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर उमर कहता है कि हम मायशा को करते हैं। फिर वो चैलेंज देता है जय भानुशाली उमर को कि फट गई क्या, नॉमिनेट होने से डर रहे हो क्या। तो यहाँ पर उमर ने जो जवाब दिया ना, माइंड ब्लोइंग, मतलब दिल खुश हो गया। उमर ने बोला कि देख भाई, मैं श्योर हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, और मैं नॉमिनेट इतनी जल्दी तेरे जैसा नहीं हूँ कि एकदम गर्म तवे पे रखी रोटी खा लूँ। सोच समझ के फैसला करते हैं दोनों, और अक्कासा को नॉमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ उमर का थॉट प्रोसेस आप देखिए, इसकी तारीफ करण पटेल करके गया, कुछ तो देखा ही होगा ना इसके अंदर, क्योंकि आप देखें कि उमर ने यहाँ ईशान को भी कहा था कि भाई तू यूज हो रहा है, वो तुझे यूज कर रही है, तू पागल हो रहा है, तू क्रेजी हो रहा है। और हम देख चुके हैं, ये कोई पहली बार ईशान नहीं है जो लड़की के पीछे पागल हुआ है। पहले ही ग्रैंड प्रीमियर में इसको डोनल ने बोल दिया था कि तू नॉमिनेट हो जा, और ये लड़की की बात मान के वहीं पिघल गया। पता नहीं मन में कुछ लड्डू फूट रहे होंगे कि चल इसको मैंने, इसकी वजह से मैं नॉमिनेट हो रहा हूँ, आगे चल के कुछ शायद मिल जाए। और यहाँ भी देखो ना, यहाँ पर ये जो ईशान है ये डोनल को नॉमिनेट करना चाहता था, लेकिन मायशा ने बोल दिया कि नहीं, अफसाना को करो, तो एनीथिंग फॉर यू बेबी। तो यहाँ उमर जो है वो बढ़िया तरीके से पॉइंट रख रहा है और बढ़िया तरीके से लोगों का माइंडसेट भी रीड कर रहा है, और जय को एक स्टेटमेंट भी दे दिया, भाई मेरे को हल्के में मत लेना तो तुम हो गए टीवी एक्टर, लेकिन मैं अगर ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ सामने, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में ज़बान नहीं है। टाइम आने पर तुमको बेटा आईना दिखा सकता हूँ, जो कि उसने दिखाया भी। यहाँ पर मुझे उमर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत सही लग रहा था कि आप मायशा को करो, और जिस तरह से उमर ने इस एपिसोड में सही चीज के लिए स्टैंड लिए हैं। आज जो लाइव फीड मैंने देखी वो बढ़िया प्लानिंग कर रहा है। जो लुटेरे वाली जो टास्क जो कि हम कल देखेंगे, वहां पर जैसे ही टास्क अनाउंस होती है, इट वॉज उमर रियाज जो कि सारी चीजें प्लान कर रहा है, लोगों को बात कर रहा है अलग अलग जगह जाके। लेकिन एपिसोड में शायद हम कुछ और ही देखेंगे, क्योंकि वहां पर वो एक चीज होती है ना, जो करने वाले पीछे रह जाते हैं और उंगली क्या नाखून काटकर शहीदों में नाम लिखाने वाले लोग लीडर बन जाते हैं, मास्टरमाइंड बन जाते हैं। तो इस तरीके से मेकर्स कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, ये जब आप लाइव फीड देखते हैं तो आपको इजीली पता चल जाता है कि होता क्या है और दिखाया क्या जाता है। एनीवे, तो ये नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया चल रही थी, इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया ने वो जो सोच रूम से इनके बीच में दरार पड़ रही थी, उस दरार को और ज़्यादा बड़ा कर दिया। स्पेशली यहाँ अफसाना की बात करूंगा। अफसाना बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। ये लोग एक टीम के नाते उसको साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन वो कब आपके साथ रहकर आपके लिए गड्ढा खुद दे, ये चीज़ अब विशाल और इनको पता चल रही है। यहाँ करण कुंद्रा की बात मैं करना चाहूँगा। कल करण कुंद्रा ये इसको तेजस्वी और इन सब लोग को समझा रहा था यार कि अफसाना को ऑडियंस मत दो। तेजस्वी का एक पॉइंट बहुत अच्छा था कि सबसे ज्यादा तो उसको एंटरटेन आप ही करते हो। तो करण कुंद्रा के अलग अलग लॉजिक थे। तो यहाँ करण कुंद्रा एकदम विकास गुप्ता वाले ट्रैक पर चल रहा है, लोगों के सामने बहुत अच्छा बनता है, पर बाद में वो खुद वही चीजें करता है जिसके लिए वो तेजस्वी विशाल इनको रोक रहा था कि तुम अफसाना की बात पर ध्यान मत दो, उसको एंटरटेन ही मत करो, उसको ऑडियंस ही मत दो। लेकिन खुद करण कुंद्रा अफसाना को हमेशा इंकरेज भी करता है, उसके साथ बात भी करता है, लेकिन दूसरों को कह रहा था कि आप मत दो। लेकिन जब तक चीजें इनके फेवर में जा रही हैं तब तक बहुत अच्छा है। और अफसाना बार बार कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक दे देती है। कभी वो शमिता की अंग्रेजी का, वो देखिए इस एपिसोड में भी देखें तो शमिता कैप्टन है और बहुत ज्यादा अंग्रेजी में वो पंचायत करती हैं। लाइव फीड जो देखा वहां पर भी वो अंग्रेजी में इतनी बातें कर रही है, लेकिन बिग बॉस की माँ की आंख में दम नहीं है कि वो शमिता को टोक पाए कि आप कप्तान होकर ही नियम का पालन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बाकियों से क्या करवाओगे।
तो ऐसे में अफसाना का पॉइंट एकदम वैलिड निकल कर आता है। वो कप्तान होकर खुद रूल फॉलो नहीं कर रही है। 20-25 सालों से फिल्मों में काम करे, हिंदी फिल्मों में हिंदी में बात करना नहीं आता है। और आपने अगर कल रात का एपिसोड देखा था, जब ये डांडिया नाइट चल रही थी तो शमिता उमर को समझा रही थी कि आई कैन स्पीक इन हिंदी, मेरे को लाइन दे दो, मैं रिहर्स करके हिंदी में डायलॉग बोलती हूँ। और शमिता जी, ये तो आपने बड़ी मेहनत का काम कर लिया ना। नहीं, आपके डायलॉग मतलब आप इतनी अगर प्रॉब्लम है हिंदी में तो आप अंग्रेजी पिक्चरों में जाके काम करो। इफ यू गिव मी लाइन्स आई विल रिहर्स एंड आई विल स्पीक माय डायलॉग्स इन हिंदी। अच्छा भाई गजब, मतलब हिंदी फिल्मों में अगर आपको हिंदी डायलॉग बोलना है तो उसके लिए भी लाइन रिहर्स करनी पड़ेगी, कौन सा शब्द। अरे भाई, और ऐसे लोग फिर यहाँ आप देख लीजिए, अगेन नेपोटिज्म की बात निकल के आ जाती है। जिन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं, वो हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो फिर क्या ही बोला जाए इसके आगे। बिग बॉस के अंदर कप्तान बने हैं लेकिन खुद नियमों का पालन नहीं करते, अंग्रेजी में ज़्यादातर बोलते हैं। लेकिन आप देख लीजिए साहब, नेपोटिज्म की जय जयकार। तो शमिता के बाद यहाँ विशाल कोटियन के भी गुर्दे छील दिए हैं। विशाल भी कहीं ना कहीं देखिए, आप सबके सामने मीठा बनना चाहते हो, सबकी गुड बुक्स में रहना चाहते हो, लेकिन पीठ पीछे एक तरफ जब आप देखें तो ये नॉमिनेशन के पहले इनकी जो लीडरशिप ग्रुप है इनका, करण, जय, विशाल, उमर, ये 4 बैठे थे। लेकिन जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया का डिस्कशन चल रहा था तो विशाल क्या बोल रहा था अफसाना को जाके, देख तू, मैं, तेजा एंड करण, हम 4 में से किसी को नॉमिनेट मत करना। मतलब जब सामने बैठे थे तब तो उमर, जय, करण और विशाल, ये 4 खास, लेकिन नॉमिनेशन में किसको सेव करना तो वहां पर विशाल ने अफसाना को रखा कि देख तू अपना रखना। तो एक दूसरे के मुंह पर सब अच्छा बनना चाहते हैं, कोई किसी का गलत नहीं करना चाहता, लेकिन खुद बुरा न बनते हुए किसी और के हाथ से बुरा काम करवाना चाहता है। यानी कि किसको नॉमिनेट करवाना, भाई तुम करवा दो, हमको मत करना, तुम उसको कर दो। तो यहां पर ये माइंड गेम चल रहे हैं और इस माइंड गेम की वजह से इनके ग्रुप में फूट पड़ चुकी है। हालांकि इस दौरान करण कुंद्रा ये कहता पाया गया कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उस घर तक जाना। तो अभी जितने भी ये चल रहे हैं प्लीज मैनेज कर लो टीम को, क्योंकि अभी हमें मैप्स निकालने हैं। तो इस एपिसोड में भी वो मैप वगैरह कुछ आया जहां पर अगेन गुत्थम गुत्था होने की कोशिश की गई, बट यहाँ पर अभी प्रतीक एंड निशांत और शमिता ये अभी गुड फॉर नथिंग चल रहे हैं। देखिए ना कि ये आए हैं संकट बनकर, फिलहाल इनकी लाइफ में ही संकट चल रहा है। जंगल वाले अभी रॉक कर रहे हैं और ये बेचारे सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया में इनका कुछ अभी इन्वॉल्वमेंट तो था ही नहीं। लेकिन हाँ, ये लोग अफसाना को अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं, अनफूट डालो राज करो का फंडा ये भी लागू करना चाहते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं इससे पहले कि मैं रिव्यू खत्म करूं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये 3 लोग वर्सेस 13 लोग, क्योंकि जो लाइव फीड में जो आप कल देखेंगे वहां पर सब लोग दबोच लिए हैं, निशांत को, प्रतीक को, शमिता को जाने नहीं दे रहे, ब्लॉक कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये अनफेयर है। इस वीक भी, ये जो लास्ट वीक गया है वहां पर भी बहुत लोग कह रहे थे कि सर डीएस के भाई ये तो अनफेयर है यार, आप इसको कैसे फेयर बोल रहे हो। तो बड़ी कन्वीनियंटली लोग भूल गए कि 3 लोग नॉमिनेट नहीं हो सकते। इन 3 लोगों में से किसी एक ने भी अगली बार प्रॉपर्टी तोड़ दी तो फिर से ये 13 लोग इकट्ठे नॉमिनेट हो जाएंगे। एक बार तो हो ही चुके हैं। मतलब ये प्रतीक, निशांत और शमिता, कैप्टन भी इन्हीं में से बनेगा। नॉमिनेट ये होंगे नहीं, ये कुछ रूल तोड़ेंगे, गलती करेंगे, नॉमिनेट हो जाएंगे और फिर एलिमिनेट हो जाएंगे इन 13 में से कोई एक। तो यहाँ पर ये चीज भी तो अनफेयर है। आपको वो 3 वर्सेस 13 अनफेयर लग रहा है, लेकिन ये 3 लोग नॉमिनेट नहीं हो सकते, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा। कुछ भी गलती होगी तो ये 13 लोगों में से ही लोग नॉमिनेट होंगे, एलिमिनेट होंगे। ये चीज भी आप देख लिया करें ना, जब आप अनफेयर बोलते हो तो अनफेयर चीजों का जो सेलेक्टिव अप्रोच है ना लोगों का, जब उनके फेवरेट के साथ गलत हो तब उनको अनफेयर दिखता है। मैं हमेशा प्रीफर करता हूं, सबको अवेयर भी करता हूं कि लुक एट द बिगर पिक्चर। आप जो बड़ी पिक्चर निकल करके आती है, वो बिग पिक्चर खर्च कर जो उसका प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन ट्राई एंड लुक एट द बिगर पिक्चर की कहां चीजें अनफेयर थी। अनफेयर यहां दोनों तरफ है, इधर भी अनफेयर है उधर भी अनफेयर है, लेकिन जस्ट बिकॉज क्या बोलते 3 वर्सेस 13 अनफेयर, तो ये तो गलत है ना भाई। जबकि ये 3 लोग नॉमिनेट नहीं हो सकते, कैप्टन भी इन्हीं में से बनेगा, सारे प्रिविलेज, पावर, घर का सारा राशन पानी इन्हीं के कब्जे में है, तो फिर ये अनफेयर कैसे हो गया भाई। अनफेयर तो उनके साथ भी हो रहा है ना। तो दोनों चीजों को बराबर तरीके से देखें, मेरा ये मानना है। चलिए इस नोट पर यहाँ मैं वीडियो खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो 5-6 लोग नॉमिनेट हुए हैं, इनमें से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्या पब्लिक वोटिंग के आधार पर एलिमिनेशन होंगे या फिर आपस में ही करवा दिया जाएगा, जिसको निकालना होगा निकाल देंगे। डोनल के चांसेस लग रहे हैं, बट डोनल कह रही थी, कहती पाई भी गई कि मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी। अफसाना इरिटेट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पब्लिक को पसंद भी आ सकती है, जिस तरीके से अपने ही टीम की वो पोल पट्टी खोल देती है, फिर बाद में सॉरी बोल देती है। तो ये एड़ा बनकर पेड़ा खा रही है, थोड़ा क्यूट बनने की एक्टिंग करती है, मासूम बनने की एक्टिंग करती है, लेकिन वो है नहीं। तो पब्लिक का एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है वो उसे पसंद जरूर करेगा, तो शायद उसे ना निकाले। वैसे उसने बोल दिया वो जीतने के लिए नहीं आई है,
दैट मीन्स उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। शी कैन गो ऑल आउट, वो चाहे किसी के साथ हो चाहे किसी के खिलाफ हो, वो एकदम बिंदास जाने वाली है। एंड आई थिंक उसको रखेंगे ये लोग। तो देखते हैं कि कौन जाता कौन नहीं जाता, बट मैं पर्सनली चाहता था ये मायशा ईशान में से कोई एक निकल जाए। ये बहुत ही क्रिंज कंटेंट दे रहे हैं टीवी के ऊपर, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि उमर ने ईशान के भले के लिए ही बात बोली थी, लेकिन ईशान ने खाम में वहां पर झगड़ा करा। वहीं नॉमिनेशन के टाइम पर भी उमर और जय का जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था, आई थिंक जय को थोड़ा सा एक बड़े लेवल पर एक बिगर पिक्चर वाली एक इमेज देख करके नॉमिनेशन में किसी को डालना था, लेकिन नहीं, उसने अपने पर्सनल ग्रज निकाले। तो अगेन यहां पर जय मुझे गलत लगा, और कल भी वो गलती जाने वाला है। तो क्या कहना है आपका कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।